बिट्टू जी की मेहनत 1, बल और कार्य। इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। ये हैं बिट्टू जी। बिट्टू जी ने सोचा कि चलो कुछ पैसे कमाए जाएं। सोचा कि शरीर में ऊर्जा है तो थोड़ी मेहनत करेंगे, ऊर्जा खर्च करेंगे और कुछ पैसे कमाएंगे। बस पहुंच गए काका जी की दुकान पर। वहां बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ कार्य करने के पैसे मिलते हैं। पहले दिन काका जी भी बैठे रहे और बिट्टू जी भी। शाम हुई और बिट्टू जी ने कहा कि मेरे पैसे। काका जी ने बोर्ड दिखाया और कहा कि कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे। बिट्टू जी तो बड़े दुखी हो गए। दूसरे दिन काका जी ने कहा कि इसे उठाकर ऊपर रख दो। 50 किलो का एक भारी बक्सा उठाकर 5 मीटर ऊंचाई पर रखना था। बिट्टू जी ने इधर से कोशिश की, उधर से कोशिश की, इधर उछले उधर से कूदे, पसीना पसीना हो गए, लेकिन बक्सा नहीं हिला। फिर गए पैसे मांगने। काका जी ने कहा कि बक्सा तो हटा ही नहीं है, कार्य तो हुआ ही नहीं, पैसे कैसे? बिट्टू जी ने कहा कि मैंने इतना काम किया, बक्सा हटा नहीं तो मैं क्या करूं? काका जी ने फिर बोर्ड दिखाया। जानते हो कार्य क्या होता है? इस बक्से को उठाने वाला बल गुणा विस्थापन, यह कहलाएगा कार्य। फिर रात को लेटे लेटे बिट्टू जी ने बहुत सोचा और उन्हें एक तरकीब सूझी। दूसरे दिन बिट्टू जी एक लकड़ी के तख्ते के सहारे बक्से को धीरे धीरे ऊपर खींचकर ले गए और फिर अपने आप पर बहुत खुश हुए। काका जी के पास गए और कहने लगे कि आपने बोला था, उससे कहीं ज्यादा काम मैंने किया। काका जी ने पूछा कैसे? तो बिट्टू जी बोले कि देखिए, आपने कहा था बक्से को 5 मीटर चढ़ाने के लिए, असल में मैंने 10 मीटर से भी ज्यादा बक्से को खींचा है। मुझे तो डबल यानी 200 रुपए चाहिए। काका जी ने कहा कि अरे बिट्टू, तूने अपना काम आसान करने के लिए बक्सा ज्यादा खींचा है, लेकिन विस्थापन तो 5 मीटर ही हुआ। देख लो, एक सीधी रेखा में जो सबसे नजदीक का अंतर होता है वो होता है विस्थापन। अब तुमने चाहे कितना भी अंतर काटा हो, और इसलिए मैंने बोर्ड लगाया है कि यहाँ कार्य के पैसे मिलेंगे। मैं तो 100 ही दूंगा। बिट्टू जी तो गुस्सा हो गए, दौड़कर सीढ़ी से ऊपर गए और बक्सा ऊपर से नीचे ढकेल दिया। बक्सा धड़ाम से नीचे गिरा तो काका जी चिल्लाए, अरे ये क्या किया? बिट्टू जी बोले, निकालिए 200 रुपए। चाचा जी ने पूछा क्यों? बिट्टू जी बोले, चाचा जी मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ। बक्सा 5 मीटर ऊपर चढ़ाने से एक विस्थापन हुआ, उसके 100 रुपए। फिर ऊपर से नीचे लाने पर भी 5 मीटर विस्थापन हुआ, तो उसके भी 100 रुपए। हो गए ना 200 रुपए। मैंने तो अब दुगना कार्य किया है, ऊपर ले जाने का और नीचे लाने का। तो चलिए निकालिए 200 रुपए। काका जी सर खुजाते रह गए, क्या ये बिट्टू सही बोल रहा है? और फिर अचानक से चिल्लाए कि बिट्टू, तू मुझे उल्लू बनाता है, विस्थापन तो कुछ भी नहीं हुआ। ये देख, बक्सा जमीन से ऊपर गया, विस्थापन हुआ, ये सही है। पर जब वो वापस नीचे उसी जगह पर आया तो विस्थापन, जो कि शुरू और आखिरी जगह के बीच का अंतर है, वो तो 0 हो गया, यानी विस्थापन हुआ 0। अगर विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, अब जरा तुम भी सोचो कि बिट्टू जी की बात सही थी या काका जी की। तो हमने देखा कि जब कोई बल किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करता है तो कार्य होता है। विस्थापन 2 जगहों या बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा अंतर होता है। कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन।